रायपुर से सड्डू में गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र के 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यहां सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही थोड़े समय के लिए छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इलाके का जायजा लिया संवाददाता अंकुश शर्मा ने। देखिए, रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की स्थिति भी आपको हम दिखाएंगे। संवाददाता अंकुश मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा और ये भी पता किया, क्योंकि ये 7 इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ तैनात है। यहाँ लोगों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पर थोड़ी समय की छूट दी गई है ताकि जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं उनका लाभ यहाँ के लोग ले सके। जैसे दूध है, सुबह सब्जी है, तो ये बस सुविधाएं इनको मिल पाए। इसके अलावा एंट्री पॉइंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस इलाके में किसी भी व्यक्ति की आवाजाही ना हो पाए। आपको ये बता दें कि गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये सब यहाँ एहतियात बरती जा रही है ताकि जो मरीज है उससे संक्रमण किसी और में ना फैल पाए। इस खबर पर हम सीधे रुख करेंगे। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इलाका है सड्डू, यहाँ जब कोरोना संक्रमित मिला है उसके बाद के क्या हालात है यहाँ और पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है? देखिए अमिता, राजधानी रायपुर का एक बहुत बड़ा इलाका कहलाता है सड्डू, और सड्डू में कई कॉलोनियां बसी हुई हैं। ऐसे में उन कॉलोनियों को बंद किया गया है। दरअसल गुरुवार को जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ है और सभी कॉलोनियों में करीब 7 इलाके ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहां के लोगों को ना तो बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना बाहर के लोगों को अंदर निकलने दिया जा रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये राजधानी रायपुर की सड्डू की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, जहां पर एक पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बंद इस पूरे इलाके को कर दिया गया है और गेट तक ही जो जरूरी सेवा है, जैसे कि दूध वालों की आवाजाही है वो केवल गेट तक है, सब्जी वालों की आवाजाही है वो गेट तक है और बाकी जो कॉलोनी वासी हैं वो गेट तक ही पहुंचकर अपनी जरूरी सामान यहाँ पर ले रहे हैं। बैरिकेड्स के माध्यम से पूरे इलाके को बंद करने के साथ साथ यहाँ पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस इलाके को सुरक्षित रखना है, इस इलाके से भी सुरक्षित रखना है और इस इलाके को भी सुरक्षित रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। दूध वाले जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही बाहर इंतजार कर रहे हैं और जो यहाँ पर उनके जो ग्राहक हैं, जो लोग रोजाना दूध लेते हैं, वो यहाँ पर रोज पहुँच रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों के पास आपका दूध पहुँचता है और कब से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? मैं 1 घंटा से खड़ा हुआ भैया और मेरा दूध तो यहाँ कम से कम 40 से 50 घर पहुँचना है और जिसका नंबर है ला रहे हैं, बुला रहे हैं, ना फोन करके आ रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं दूध। तो जिसका नंबर है उनको बाहर बुलाया जा रहा है और अगर जो लोग आ पा रहे हैं वो दूध ले रहे हैं और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो उन्हें इस तरह की सप्लाई से वंचित रहना पड़ रहा है। और जो सब्जी की जो सप्लाई है वो ऑनलाइन के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से यहाँ पर सब्जी लेने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। दरअसल ये कंटेनमेंट एरिया होने के कारण ये कदम उठाया गया है, प्रशासन सख्त हुआ है। केवल मेडिकल स्टाफ जो है, जो लगातार यहाँ पर जांच कर रहे हैं, लोगों का सैंपल लेने का काम कर रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस के माध्यम से ही उनका आना जाना जो है वो यहाँ पर जारी है और बाकी लोगों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना तो अंदर कोई आ पा रहा है, ना कोई बाहर जा पा रहा है। अभी देख सकते हैं कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने बैरिकेड्स खोला है। वो इसलिए खोला है कि यहाँ पर एक पानी का टैंकर कॉलोनी के अंदर गया था और कॉलोनी के अंदर से जो वो बाहर आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाता है या बाहर आता है वो किसी जरूरी कारण से, तो उसका मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने के साथ साथ उसके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए और तमाम उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जरूरी कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि एक मरीज पहले ही मिला है और अब अगर यहाँ पर
सख्ती नहीं बरती गई तो बाकी संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया और पुलिस को तैनात किया है और जरूरी सामान जो है वो केवल गेट तक ही, बैरिगेट तक ही पहुंच पा रहे हैं। अमिता, अंकुश, अब ये बात भी यहाँ है क्योंकि पूरे रायपुर में लॉकडाउन तो पहले से ही है, कई जगहों पर या कहें कि हफ्ते में कुछ दिन होते हैं जब टोटल लॉकडाउन होता है। अब जबकि सड्डू पर्टिकुलर इस इलाके से कोरोना मरीज मिला है तो इन इलाके के जो लोग हैं, 7 इलाके जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए हैं, इन लोगों का जीवन जो है अब किस तरह से बदला है कंटेनमेंट जोन होने के बाद, और कितनी परेशानी भी इसे कहेंगे क्योंकि पहले तो ढील रियायत थी लेकिन अब तो यहाँ टोटल बंद है, कंटेनमेंट जोन है तो आवाजाही भी पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर अब जब प्रतिबंध लग जाते हैं तो परेशानियां बढ़ती हैं लोगों की। ऐसे लोग जो बहुत बाहर किसी न किसी काम से जाते थे, ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। चूंकि कंटेनमेंट घोषित होने के बाद जरूरी हो जाता है कि जिस इलाके में कोरोना संदिग्ध या कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है उस इलाके को बंद करने का कारण यह होता है कि कहीं संक्रमण और ना फैल पाए, इसलिए उस इलाके में ज्यादा नजर रखी जाती है। चूंकि ये प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही, और जिस जगह भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाता है। और राजधानी रायपुर के अगर सड्डू इलाके की बात करें तो सड्डू में भी जैसे ही ये मरीज मिला है उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पूरे इलाके को सील करने का कारण भी यही है कि वो जो व्यक्ति संक्रमित था वो अगर बाहर नहीं तो कम से कम अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में किसी न किसी से मिला होगा। ऐसे में संक्रमण का खतरा फैलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एहतियात के तौर पर इस एरिया को पूरा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। और अगर बात की जाए परेशानियों की तो स्वाभाविक तौर पे लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन रखे जाने के साथ साथ शनिवार रविवार 2 ऐसे दिन हैं जिसमें टोटल लॉकडाउन रखा जाना है। चूंकि इन 2 दिनों में सामान्य अवकाश भी सरकार ने घोषित किया है, उसके बाद लोगों को यह जरूरी हिदायत दी जाती है कि वो घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अगर इस तरह के इलाकों की बात करें, सड्डू तरह के इलाकों की बात करें जहां पर संक्रमित मरीज मिला है, तो वहां पर परेशानियां बढ़ना लाजमी तब हो जाता है कि लोग जो हैं अब वो घरों से पहले थोड़ी बहुत ढील में बाहर निकल आते थे लेकिन अब घरों में कैद रह गए हैं। इसलिए परेशानी बढ़ रही है। ऐसे समय में ये जरूरी भी है कि ये सभी लोग घर के अंदर ही रहें और संक्रमण से खुद को बचाए रखें। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अंकुश, ये तस्वीरें हम तक पहुंचा